हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। किंग अकबर अकबर्स रिडल, यानी राजा अकबर के रिडल यानी पहेली। रिडल मतलब होता है पहेली, अपॉस्ट्रॉफी ऐसे यानी कि राजा अकबर की पहेली। तो ये स्टोरी मैं पढ़ी हूँ, अच्छी स्टोरी है, जिसमें कि राजा जो अकबर होते हैं वो एक पहेली पूछते हैं तो कोई भी नहीं बता पाता, यहाँ तक कि बीरबल भी उसका सॉल्यूशन नहीं बता पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन इसका सॉल्यूशन निकालता है। किंग अकबर ऑफन आस्क्ड पजल्स इन द कोर्ट फॉर सॉल्यूशन एंड इन मोस्ट केसेस बीरबल वाज एबल टू सॉल्व देम। राजा अकबर ऑफन यानी अक्सर, आस्क्ड पजल यानी कि पूछते थे, पजल्स का मतलब ही पहेली होता है। पजल्स यानी पहेलियाँ, इन द कोर्ट यानी कि दरबार में, फॉर सॉल्यूशंस यानी कि समाधान, एंड इन मोस्ट केसेस यानी कि अधिकांश मामलों में, बीरबल वाज एबल टू सॉल्व यानी बीरबल क्या थे, सक्षम थे। एबल टू सॉल्व किस में सक्षम थे, तो टू सॉल्व यानी कि हल करने में, देम यानी कि उन्हें, यानी कि पहेलियों के लिए यहाँ देम यूज किया गया है। तो जो अकबर थे अक्सर पहेलियाँ पूछते थे दरबार में, और अधिकांश मामलों में बीरबल उनका हल भी, उन पहेलियों का हल भी बताते थे, हल भी निकाल देते थे। वन डे, एक दिन, किंग अकबर राजा अकबर आस्क्ड हिज कोर्टियर्स टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द रिडल विच वाज एज अंडर। तो एक दिन राजा अकबर आस्क्ड हिज कोर्टियर्स टू एक्सप्लेन यानी कि राजा अकबर पूछे, हिज कोर्टियर्स यानी अपने दरबारियों से, टू एक्सप्लेन यानी कि एक्सप्लेन करने के लिए, द मीनिंग यानी कि बताने के लिए, द मीनिंग यानी अर्थ, ऑफ द रिडल यानी कि पहेली का। तो एक दिन राजा अकबर अपने दरबारियों से कहते हैं मीनिंग बताने के लिए, ऑफ द रिडल विच वाज एज अंडर, जो था इस प्रकार। यहाँ दिया हुआ है, टॉप लीड, बॉटम लीड, मिडिल पोर्शन इज वाटरमेलन, कट बाय द नाइफ ऑफ टाइम, इट लूजेस मीनिंग। तो इसका मतलब हो गया टॉप लीड यानी कि ऊपर का, टॉप यानी ऊपर, लीड यानी ढक्कन, ऊपर का ढक्कन, बॉटम लीड नीचे का ढक्कन, मिडिल पोर्शन यानी बीच का भाग, इज यानी है वाटरमेलन, कट बाय द नाइफ ऑफ टाइम यानी समय के छुरी से काटा गया, इट लूजेस मीनिंग यानी कि इसका मीनिंग यानी अर्थ खोता है, यानी इसका मीनिंग जो है खोता है। तो ये पहेली था, ये रिडल है, तो उसका सॉल्यूशन पूछते हैं। नन इन द कोर्ट कुड गेस द मीनिंग ऑफ द पजल। नन इन द कोर्ट इसका मतलब हो गया कि दरबारी में कोई भी नहीं, दरबारी में कोई भी नहीं, कुड गेस यानी कि गेस कर सका, अंदाजा लगा सका, द मीनिंग यानी कि अर्थ, ऑफ द पजल यानी पहेली का। दरबार में से कोई भी नहीं उस पहेली का ये सॉल्यूशन निकाल पाया, अर्थ निकाल पाया। इवन बीरबल फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कम्प्रीहेंड इट्स मीनिंग, यानी कि इवन बीरबल, यहाँ तक कि बीरबल फाउंड इट यानी कि इसे पाए, फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड, डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल, टू कॉम्प्रीहेंड यानी कि समझना, इट्स मीनिंग यानी इसका अर्थ। तो यहाँ तक कि बीरबल भी इसका मीनिंग समझना मुश्किल लगा। बीरबल आस्क्ड किंग अकबर, बीरबल आस्क्ड किंग अकबर यानी बीरबल ने राजा अकबर से पूछे, फॉर अ फ्यू डेज। तो यहाँ पर आस्क्ड मतलब पूछने से नहीं है, बीरबल आस्क्ड किंग अकबर फॉर अ फ्यू डेज टाइम टू फाइंड अ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हो गया कि बीरबल अकबर से मांगे, फॉर अ फ्यू डेज टाइम यानी कुछ दिनों का समय, टू फाइंड यानी ढूंढने के लिए, अ सॉल्यूशन एक समाधान, एक हल, टू द रिडल यानी पहेली का। किंग अकबर अग्रीड एंड ही ग्रांटेड अ वीक्स टाइम फॉर द सॉल्यूशन। राजा अकबर
मान गए। एंड ही ग्रांटेड, और उन्होंने अनुमति दी, अ वीक्स टाइम, एक हफ्ते का टाइम, फॉर द सोल्यूशन यानी कि हल के लिए, उस पहेली के समाधान के लिए। बीरबल सेट आउट टू फाइंड एन आंसर टू द पजल। बीरबल सेट आउट यानी जो बीरबल थे वो निकल गए। सेट आउट मतलब निकल जाना, रवाना हो जाना, ये ऐसे बोल सकते हैं। टू फाइंड यानी ढूंढने के लिए, एन आंसर यानी कि उत्तर ढूंढने के लिए, टू द पजल उस पहेली का। ही वॉकड टिल इवनिंग एंड इंटर्ड अ हट विथ द इंटेंशन ऑफ रेस्टिंग। ही वॉकड टिल इवनिंग यानी कि वह टहलते रहे, टिल इवनिंग यानी कि शाम तक, टिल यानी तक, एंड इंटर्ड और प्रवेश किए, अ हट एक झोपड़ी में, विथ द इंटेंशन यानी कि इरादे से, ऑफ रेस्टिंग किसके इरादे से, तो आराम करने, रेस्टिंग यानी आराम करने के इरादे से। इन द हट झोपड़ी में, अ गर्ल वाज कुकिंग एक लड़की थी वो खाना पका रही थी। गर्ल वाज कुकिंग, पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस, फूड कुकिंग फूड, तो यहाँ फोर्थ फॉर्म है कुकिंग, फूड यानी भोजन, भोजन पका रही थी। बीरबल इंक्वायर्ड, तो इंक्वायर्ड यानी इंक्वायर करना यानी कि पूछना, जांच पड़ताल करना, लेकिन यहाँ इंक्वायर्ड का मतलब हो गया कि उन बीरबल ने इंक्वायर्ड यानी वो पूछे। व्हाट आर यू डूइंग चाइल्ड यानी वो पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो, चाइल्ड यानी बच्चा या फिर बेटा, तुम क्या कर रही हो बच्चा, ऐसे बीरबल पूछते हैं। I am burning the mother to bake the daughter, came the reply. The answer astonished बीरबल। I am burning the mother यानी कि मैं, बर्निंग यानी जला रही हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये हो गया, मैं जला रही हूँ। द मदर यानी माँ को, टू बेक यानी कि बेक यानी पकाने के लिए, द डाउटर यानी बेटी को। तो वो क्या बोलती है कि मैं बर्निंग द मदर, मैं बेटी को, डॉटर यानी बेटी को पकाने के लिए मदर को जला रही हूँ। केम द रिप्लाई यानी यह जवाब आया। द आंसर एस्टोनिश्ड बीरबल यानी जो बीरबल थे वो हैरान हो गए जवाब से, उस जवाब से, आंसर से वो हैरान हो गए, आश्चर्य हो गए। वेयर इज योर मदर यानी वो फिर पूछते हैं कि तुम्हारी मदर यानी माँ कहाँ है। सेड बीरबल अगेन यानी बीरबल ने फिर से, अगेन यानी फिर से कहा। सी इज़ टर्निंग 1 into 2, सी इज़ टर्निंग यानी कि वह बदल रही है, 1 into 2 यानी एक को 2 में बदल रही है, ऐसा उसने जवाब दी वो लड़की। बीरबल कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड एनीथिंग, अगेन ही इंक्वायर्ड, वेल वेयर इज योर फादर। तो बीरबल कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड यानी बीरबल नहीं, कॉम्प्रीहेंड यानी समझना, वो नहीं समझ सके, एनीथिंग यानी कुछ भी वो नहीं समझ सके। अगेन यानी फिर से, ही इंक्वायर्ड यानी उन्होंने फिर से पूछा, इंक्वायर्ड यानी पूछा। वेल यानी कि ठीक है, यानी फिर बोल सकते अच्छा। वेयर इज योर फादर यानी बोलते हैं ठीक है, वेयर इज योर फादर यानी तुम्हारे पिता कहाँ हैं। ही हैज़ गोन टू मिक्स मड इनटू मड, तो वो क्या बोलती है कि ही हैज़ गोन यानी कि वह गए हैं, यानी यहाँ पे ही उस लड़की के पिता के लिए प्रोनाउन यूज किया गया। ही हैज़ गोन वह गए हैं, टू मिक्स यानी कि मिलाने के लिए, मड इनटू मड, मड यानी मिट्टी, कीचड़ वाली मिट्टी बोल सकते हैं, गीली मिट्टी, मड इनटू मड यानी कि वो मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। तो हैज गोन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो वेंट गोन। बीरबल रियलाइज्ड बीरबल को एहसास हुआ, डैट की द गर्ल वाज वेरी इंटेलिजेंट, तो क्या एहसास हुआ कि वो लड़की, द गर्ल यानी लड़की, वाज थी, वेरी इंटेलिजेंट बहुत ही बुद्धिमान, एट पजल्स किसमें, तो पहेलियों में बहुत बुद्धिमान है, ये एहसास होता है बीरबल को। देयर वाज अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग हिडन इन हर वर्ड्स, देयर वाज अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये हो गया कि मूल अर्थ, हिडन यानी कि मूल अर्थ छिपा हुआ था, इन हर वर्ड्स यानी कि उसके शब्दों में, उसकी बातों में मूल अर्थ छिपा हुआ था। इन द मीन टाइम द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल ऑल्सो अराइव्ड, यानी इसका मतलब हो गया कि इन द मीन टाइम यानी कि इसी बीच में, द पेरेंट्स यानी कि माता पिता, ऑफ द गर्ल यानी उसकी लड़की के माता पिता, ऑल्सो अराइव्ड यानी कि मतलब पहुंच गए, वो भी पहुंच गए, ऑल्सो यानी भी। तो उसी टाइम क्या हुआ कि उसके माता पिता लड़की के आ जाते हैं,
दे आस्क्ड बीरबल, वे पूछे बीरबल से, अबाउट द रीजन यानी कि रीजन यानी कारण के बारे में, फॉर हिज विजिट यानी उनके आने के, विजिट यानी आने के कारण पूछते हैं उसके माता पिता बीरबल से। बीरबल नरेटेड द इंटायर एपिसोड एंड डिजायर्ड टू नो द मीनिंग ऑफ द रिप्लाइज गिवन बाय द गर्ल। जो बीरबल थे नरेटेड यानी उन्होंने कह सुनाया, कोई कहानी किस्सा जो बीत गया उसे कह सुनाना, नरेट करना होता है। नरेटेड यानी कह सुनाया, द इंटायर एपिसोड यानी पूरे घटना को, एंड डिज़ायर्ड और क्या ये डिज़ायर टू नो और वो जानना चाहे यानी उनकी इच्छा थी, डिज़ायर थी, टू नो जानने का, द मीनिंग यानी अर्थ, ऑफ द रिप्लाइज किसका, तो रिप्लाइज यानी उसका जो लड़की का रिप्लाई था, जवाब आया था, उसका अर्थ जानने का उन्होंने इच्छा प्रकट की। गिवन बाय द गर्ल यानी कि दिया गया, बाय द गर्ल उस लड़की के द्वारा जो दिया गया था, रिप्लाई उसका अर्थ जानने का उन्हें डिज़ायर था, इच्छा था। द गर्ल्स फादर यानी लड़की के पिता, वाज अम्यूज्ड यानी वो लड़की जो पिता थे वो मुस्कुराए। ही एक्सप्लेन्ड उन्होंने समझाया, दस यानी इस प्रकार, माई डॉटर इज़ वेरी इंटेलिजेंट मेरी बेटी है बहुत ही बुद्धिमान समझदार। द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो उत्तर है, टू द फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहला प्रश्न का इज यानी है, डैट की सी वाज कुकिंग, वह सी वाज कुकिंग यानी वो पका रही थी, अरहर दाल यानी अरहर का दाल वो पका रही थी, बाय बर्निंग यानी कि जला करके, वुड यानी लकड़ी को, ऑफ अरहर प्लांट्स यानी कि अरहर के पौधों को जला करके वो अरहर का दाल पका रही थी। तो इसीलिए वो क्या बोली कि मैं डॉटर को आई एम बर्निंग मदर यानी कि मैं मदर को जला रही हूँ, टू बेक द डॉटर यानी बेटी को पकाने के लिए, क्योंकि जो अरहर का दाल है वो बेटी हो गई और अरहर का जो प्लांट है वो माँ, तो वही बोलती है मैं बेटी को पकाने के लिए मदर को जला रही हूँ। तो जो अरहर का दाल का पौधा होता है तो वो जलावन के रूप में यूज कर रही थी। द आंसर टू द सेकेंड पजल इज दैट हर मदर हैड गॉन टू द नेबर्स हाउस टू स्प्लिट पल्सेस, एंड द आंसर टू द थर्ड वन इज डैट, तो यहाँ तक देख लेते हैं सेकेंड का क्या था। द आंसर टू द सेकेंड पजल यानी कि उत्तर, टू द सेकेंड पजल यानी दूसरा जो पजल था, पहेली जो लड़की के द्वारा दिया गया था, इज है, डैट की हर मदर यानी उसकी माँ, हैड गोन यानी गई थी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ये पास्ट परफेक्ट हो गया, टू द नेबर्स हाउस यानी पड़ोसी के घर, टू स्पिल्ड यानी कि ये स्पिल्ड का मतलब हो गया कि तोड़ने के लिए, पल्सेस यानी दाल को तोड़ने यानी जिसे बोलते हैं ना दाल को दरने के लिए, दाल बनाने के लिए, एंड द आंसर टू द थर्ड, तो वो इसीलिए बोलती है क्या, दूसरा बार जो पूछती है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो वो लड़की बोलती है कि मेरी माँ कहाँ गई है, तो सी इज ए टर्निंग 1 into 2 यानी कि वह बदल रही है एक को दो में, जैसे कि एक चना, मान लीजिए कि एक चना ले गई तो उसे तोड़ करके दो दाल में लेकर आई तो दो भाग हो गया, तो इसीलिए बोलती है कि मेरी माँ गई है बदलने के लिए 1 into 2। तो ये हो गया, यहाँ तक हो गया था। एंड द आंसर टू द थर्ड वन और द थर्ड वन यानी कि तीसरा वाला है कि आई हैड गोन यानी कि मैं गया था, फॉर द लास्ट राइट्स यानी कि किसके लिए, तो लास्ट राइट्स का मतलब हो गया अंतिम संस्कार के लिए, ऑफ अ रिलेटिव एक रिश्तेदार का। तो वो क्या उस लड़की के पिता बताते हैं कि जो तीसरा पजल है उसका मतलब ये हो गया कि मैं गया था अंतिम संस्कार के लिए, तभी उसकी जो बेटी है वो क्या बोलती है कि ही हैज़ गोन टू मिक्स मड इनटू मड यानी कि मिट्टी को मिट्टी में मिलाने। तो मड का मतलब यहाँ क्या हो गया, मिट्टी से। तो यानी कि जब हम बोलते हैं ना, ऐसे लोग बोलते हैं कि जब हमारा शरीर मिट्टी का है और मरने के बाद वो
मिट्टी में मिल जाता है। तो इसीलिए वो बोलती है कि मेरे पिताजी गए हैं मड मिक्स करने मड को इनटू मड, यानी कि मिट्टी को मिट्टी में मिलाने के लिए। बीरबल वाज सरप्राइज्ड, बीरबल क्या हो गए, सरप्राइज्ड हो गए, हैरान हो गए, एट द मेंटल शार्पनेस, किस पे, तो एट द मेंटल शार्पनेस का मतलब हो गया कि मानसिक शार्पनेस यानी कुशाग्रता। तो इसकी शुद्ध हिंदी हो गई कुशाग्रता, लेकिन इसका जो मतलब हो गया ऐसे आम शब्दों में कि जो उसका जो मेंटल जो मानसिक जो वो मतलब कहने का ये मतलब हो गया कि वो बहुत ही शार्प थी, दिमाग से वो बहुत तेज थी, शार्प थी। ऑफ द गर्ल यानी कि वो किससे हैरान हो गए, तो उस लड़की के मानसिक एकाग्रता जो बोलते कुशाग्रता यानी तेज दिमाग से। ही डिसाइडेड उन्होंने तय किया, टू फाइंड यानी ढूंढने का, द आंसर यानी उत्तर, टू किंग अकबर्स रिडल यानी वो क्या तय किए, तो आंसर ढूंढने का राजा अकबर के रिडल का, पहेली का, थ्रू डैट गर्ल यानी उस लड़की के जरिए। ही वाज होपफुल that the girl would be able to solve the riddle, he was hopeful यानी उन्हें उम्मीद थी, आशा थी कि the girl यानी वह लड़की would be able यानी कि वो सक्षम होगी, to solve यानी कि हल करने के लिए, the riddle यानी पहेली को। when बीरबल told the girl the riddle she replied, जब बीरबल टोल्ड यानी बीरबल बताएं द गर्ल उस लड़की को, द रीडल यानी पहेली, सी रिप्लाइड तो उसने रिप्लाइड यानी जवाब दी। द अर्थ एंड द स्काई आर लाइक टू लीड्स एंड मैन इज लाइक द वाटरमेलन। तो देखिए वो क्या बताती है कि जो अर्थ है एंड द स्काई आर लाइक टू लीड्स यानी कि जो धरती है और आसमान है वो है लाइक यानी जैसे, टू लीड्स यानी दो ढक्कनों के जैसे हैं, जैसे ऊपर नीचे आसमान है जो ढक्कन है और धरती जो है ढक्कन है। एंड मैन इज लाइक द वाटरमेलन और जो मैन है आदमी है वो लाइक यानी जैसा होता है। तो जो आदमी है वो वाटरमेलन के जैसा है, तरबूज के जैसा। हु लिव्स इन बिटवीन, हु जो लिव्स यानी रहता है, इन बिटवीन यानी बीच में। मीनिंग अंडर द स्काई एंड ऑन द अर्थ, मतलब मीनिंग अर्थ अंडर द स्काई, तो उसका अर्थ क्या हो गया, अंडर द स्काई एंड ऑन द अर्थ। तो मीनिंग अंडर द स्काई यानी कि स्काई के नीचे का अर्थ, एंड और ऑन द अर्थ यानी कि जमीन पर। व्हेन मैन्स टाइम ऑन द अर्थ इज ओवर, जब आदमी का समय ऑन द अर्थ यानी धरती पर, अर्थ यानी धरती पर, इज ओवर यानी खत्म हो जाता है। ही डाइज वह मर जाता है। तो बीरबल नाउ न्यू द आंसर टू द रीडल यानी बीरबल को अब न्यू यानी पता चल गया था, आंसर यानी उत्तर, टू द रीडल यानी पहेली का। ही रिटर्न वह लौटे, एंड ऑन रीचिंग द कोर्ट यानी कि ऑन रीचिंग द कोर्ट यानी कि दरबार में पहुंचकर, गेव यानी दिए, द आंसर यानी कि जवाब, टू द रीडल उस पहेली का जवाब यानी हल। आस्क्ड बाय किंग अकबर जो राजा अकबर के द्वारा पूछा गया था। किंग अकबर एक्सप्रेस्ड हिज हैप्पीनेस, तो राजा अकबर ने एक्सप्रेस्ड यानी व्यक्त की, हिज हैप्पीनेस अपनी खुशी, एट द आंसर यानी कि उस उत्तर पे, एंड रिवॉर्डेड बीरबल और बीरबल को पुरस्कृत किए, किसे, तो बीरबल को यानी इनाम दिए, विथ वैल्यूएबल्स यानी कि कीमती चीज़ें। बीरबल गेव द रिवॉर्ड टू द गर्ल, तो बीरबल गेव यानी बीरबल दिए, रिवॉर्ड यानी इनाम, टू द गर्ल उस लड़की को, हु हैड सॉल्व्ड द रिडल जिसने, हैड सॉल्व्ड यानी कि हल किए थे, द रिडल यानी पहेली को। तो इसका अर्थ मिल गया यहाँ पे। इस रिडल का क्या था, तो यहाँ पे जो अकबर पूछते हैं कि टॉप लीड बॉटम लीड, तो वो बताती है कि ऊपर का जो लीड है और नीचे का लीड है, तो वो ऊपर वाला आसमान हो गया, नीचे का धरती हो गया, और जो मिडिल पोर्शन है यानी बीच का भाग वो आदमी हो गया। इज वाटरमेलन, तो वाटरमेलन के जैसा हुआ ना, ऊपर नीचे बीच में। कट बाय द नाइफ ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है कि समय के
छुरी से काटा गया। यानी कि समय जैसे जैसे बीतता है तो आदमी क्या होता है, इट लूजेस मीनिंग, यानी कि वो जो उसका अर्थ होता है वो खो जाता है। तो जैसे जैसे समय होता है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो यही इसका अर्थ था जो वो लड़की बताती है। तो जो राजा अकबर के द्वारा दिया जाता है गिफ्ट, वो बीरबल उस लड़की को दे देते हैं, क्योंकि वो लड़की ही उस पहेली को बताती है, तो वही उस रिवॉर्ड का हकदार होती है। तो ये थी राजा अकबर और बीरबल की स्टोरी। तो मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहती हूँ, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।